के प्यारे दीवानों, ये हदीस पाक हमको ये बता रही है कि जिस मिट्टी पर हम रहते हैं और जिस मिट्टी पर हम चलते हैं, जिस ज़मीन पर हम चलते हैं, उसकी मोहब्बत ये फितरी तौर पर हर इंसान के दिल में आ जाती है। और इस हदीस की रोशनी में ये हुजूर की सुन्नत भी है। लेकिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, चूंकि आज का ये प्रोग्राम खालिसतन हुब्बुल वतनी के मौजू पर है और इस प्रोग्राम को मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं ये चाहूँगा कि इन दोनों की तदबीक करके इन दोनों का संगम मैं आपके सामने पेश करूँ। वतन की मोहब्बत क्या सिर्फ झंडे लहराने में है, या वतन की मोहब्बत सिर्फ तिरंगी लिबास पहनने में है? क्या वतन की मोहब्बत जय भारत और जय हिंद करने में है, या और भी कुछ तकाजे हैं वतन की मोहब्बत के? दोस्तों, चूंकि यहां पर कई स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स भी मौजूद हैं, मैं उनको ये जहन देना चाहूंगा कि इस चीज को याद रखें, वतन की मोहब्बत ये है कि इंसान वतन के कानून को फॉलो करे, और वतन की मोहब्बत ये है कि इंसान अपने कैरेक्टर को ऐसा बना दे कि जब हम हिंदुस्तान की सरजमीन से सफर करके अगर अमेरिका की धरती पर कदम रखे, हिंदुस्तान की सरजमीन से चल करके अगर इंग्लैंड की धरती पर कदम रखे, हिंदुस्तान की सरजमीन से चल करके अगर ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर कदम रखे, वहां पहुंचने के बाद हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारा इखलाक इतना टॉप क्वालिटी का हो कि वहां के लोग हमसे पूछे कि ये इतने अच्छे अखलाक का धनी, इतने अच्छे अखलाक का कैरेक्टर वाला ये किस देश का है, तो कहने वाला कहे कि ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है। और मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ जय हिंद और जय भारत के कहने से कोई वतन का चाहने वाला नहीं बनता, बल्कि वतन की असल मोहब्बत तो ये है कि तुम अपने नॉलेज के जरिए से, अपनी क्वालिफिकेशन के जरिए से, अपने कैरेक्टर के जरिए से और अपनी आइडेंटिटी के जरिए से पूरी दुनिया में और अपने शहर में, अपने घर में, अपने पड़ोसियों में आप एक ऐसा अच्छा नमूना बनकर के पेश हो कि दुनिया वाले आपको देख करके मोहब्बत की वतन की मोहब्बत सीख जाए। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खास तौर पर मैं स्टूडेंट से ये बात कहूंगा कि आज मामला ये है कि हमने बहुत सारी गलतफहमियां अपने अंदर पैदा कर ली है दीन के हवाले से, वतन के हवाले से। और जिस तरीके से अभी हमारे शाहनवाज भाई, एडवोकेट शाहनवाज साहब ने आपको बताया कि MSO ये एक सेकुलर तंजीम का नाम है और इसका मिशन वही है, इसका पैगाम वही है, और ये उन्हीं तरीकों पर काम कर रही है कि जिन तरीकों पर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें तालीमात अता की है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने हमें तालीमात अता की है। और बस MSO ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है। सरकार गरीब नवाज, सरकार गौसे आजम, सरकार निज़ामुद्दीन औलिया, इन्हीं बुजुर्गों के फुट स्टेप को फॉलो करने का नाम MSO है। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज नॉलेज तो हम हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और बहुत सारी डिग्रियां आज हमारे पास मौजूद है। लेकिन दोस्तों, जिस चीज की कमी है, मुमकिन है कोई साहब खड़े होकर के ये सवाल करे कि मौलाना, कॉलेज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की कमी नहीं है, कॉलेज की दुनिया में, यूनिवर्सिटी की दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, बहुत सारे तहरीकें चल रही है, तो फिर इस जयपुर की सरजमीन पर, इस राजस्थान की सरजमीन पर MSO का ये लॉन्चिंग प्रोग्राम क्यों रखा गया है और क्यों MSO काम कर रही है? दोस्तों, MSO की जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो ये है कि जहां
दुनियावी तालीम में ये आपको प्रमोट करती है, वहीं ये तहरीक आपको उन अखलाकी कदरों से करीब करती है जो अखलाकी कदरें हमें सरकारे गरीब नवाज ने अता फरमाई, जो ख्वाजा हिंद ने हमें अता फरमाई। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की रोशनी में अगर हम देखें तो आपको मैं एक चीज़, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये चीज़ बता दें कि ये नफरत करना, हुब्बुल वतनी, वतन की मोहब्बत, दोस्तों मोहब्बत इस्लाम शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ मोहब्बत ही का नाम है। इस्लाम ने कभी नफरत सिखाई ही नहीं। इस्लाम ने कभी किसी को जो है वो अपने से दूर किया ही नहीं, बल्कि दोस्तों आज औलिया अल्लाह के ये आस्ताने इस चीज़ का बैयन सबूत है कि दोस्तों वो औलिया इकराम जब तक के ज़ाहिरी हयात में जिंदा रहे, ज़ाहिरी हयात में रहे, उनके दर पर जो भी आता वो सबकी तकलीफ़ों को दूर करे, सबकी तकलीफ़ों को दूर करते। और आज भी आप उनके आस्ताने पर जा करके देख ले कि दुनिया की कौन सी ऐसी कौम नहीं है जो औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता हो करके अपने दुख दर्द का बदावा हासिल नहीं करती।